नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ डीआरडीओ आज के समय बना रहा है साइबोर्ग रैट्स। इस पर रिसेंटली बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। यहां पर आप देख पाओगे डीआरडीओ साइंटिस्ट्स डेवलप रैट साइबोर्ग दैट कैन हेल्प इन मिलिट्री ऑपरेशन। और बिल्कुल बात ठीक है, डीआरडीओ का फेज 1 कंप्लीट हो चुका है। कोशिश ये है कि लैब रैट्स का हम इस्तेमाल करें भविष्य में काउंटर टेररिज्म और मिलिट्री ऑपरेशंस में। और वैसे मुझे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा कि ये कोई हमारा स्पेशल आइडिया नहीं है कि रैट्स पर आप एक मशीन ऐड कर दो और लिटरली रैट्स को कंट्रोल करो कि रैट लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, और उसी के हिसाब से आप रैट पर एक कैमरा लगाकर जासूसी करो या फिर मैपिंग करो। ये आइडिया काफ़ी पुराना है। यूएसए ने इस आइडिया की शुरुआत करी थी 2014-15 के आसपास, और फिर 2019 में चाइना ने ये भी करके दिखाया कि एक ह्यूमन ब्रेन से एक रैट को कंट्रोल किया जा सकता है। तो यूएसए और चाइना इस फील्ड में वैसे ही थोड़ा सा आगे हैं। हम अभी कैचअप कर रहे हैं, हम डेवलप कर रहे हैं इस टाइप के साइबॉर्ग रैट्स। नाउ अब आगे बढ़ने से पहले ना आपको एक बेसिक बात मुझे बतानी पड़ेगी कि रोबोट, एंड्रॉयड, साइबॉर्ग, इन शब्दों में अंतर क्या होता है। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे हर जगह लिखा हुआ है साइबॉर्ग रैट, साइबॉर्ग रैट, कहीं जगह रोबोट रैट नहीं लिखा। इसका रीजन क्या है? देखो, पहले तो यहाँ पर ये जान लो कि एंड्रॉयड और रोबोट, ये जो दो शब्द है, इसमें अंतर क्या होता है। साइबॉर्ग पे बाद में आऊंगा। एंड्रॉयड का नाम सुनते ही आपके माइंड में आएगा मे बी आपका स्मार्टफोन, क्योंकि स्मार्टफोन में, ज़्यादातर स्मार्टफोन में आप अगर देखो तो एंड्रॉयड नाम का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। वो भूल जाओ, हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहे। वैसे अगर हम बात करते हैं ना रोबोट्स की दुनिया में एंड्रॉयड की, तो हम बात करते हैं एक ऐसे रोबोट की जो एक इंसान की तरह दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके सामने एक रोबोट है। अब कहने को रोबोट है मगर एक इंसान की तरह दिखता नहीं है। इसका जो स्ट्रक्चर है वगैरह, चाहे जितना भी आप कह लो ह्यूमनॉइड है, ये एक प्रॉपर ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं दिखता। जब एक रोबोट हम ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग की तरह उसका सर हो, उसकी बाजुएं हो, और जो उसकी लुक्स हो काफ़ी हद तक ह्यूमनॉइड हो, तो हम उसको कहते हैं एक एंड्रॉयड। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप देख पाओगे ये एक क्लासिक एग्जांपल है एक एंड्रॉयड का। तो रोबोट, एक रोबोट की बाजू भी हो सकती है, रोबोट हाथी जैसा हो सकता है, किसी भी आकार का हो सकता है, मगर रोबोट के अंडर ही कैटेगरी आती है एंड्रॉयड की, ह्यूमन जैसा दिखने वाला रोबोट। अच्छा, ये बात क्लियर हो गई। अब हम आते हैं साइबॉर्ग पर। साइबॉर्ग ना रोबोट से कंप्लीटली अलग होता है, एंड्रॉयड से अलग होता है, क्योंकि साइबॉर्ग में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है। रोबोट आप अगर देखो तो एक नॉन लिविंग एंटिटी है। रोबोट में कोई लाइफ नहीं है, ना किसी एंड्रॉयड में कोई लाइफ होती है। मगर आप एक साइबॉर्ग देखोगे ना, साइबॉर्ग में हम क्या करते हैं कि एक लिविंग बींग लिया, चाहे वो इंसान हो, कोई डॉग हो सकता है, कुत्ता हो सकता है, चिड़िया हो सकती है, या फिर अभी डीआरडीओ के केस में ये एक लैब रैट भी हो सकता है। तो आप एक लिविंग बींग लेते हो, उसमें आप ऐड करते हो ऑग्यूमेंटेड मशीन या फिर कुछ कंप्यूटर पार्ट्स, कुछ कंप्यूटर चिप्स आप उसकी बॉडी में ऐड करते हो, तब वो बन जाता है साइबॉर्ग। ना मुझे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा कि साइबॉर्ग में ना उस बीइंग की जो इच्छा है वो जिंदा रहती है। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, एक बहुत ही फेमस मूवी है जस्टिस लीग के नाम से। आपने शायद ये मूवी देखी हो, देखी नहीं हो तो सुना हुआ इसके बारे में। बैटमैन, सुपरमैन, एक्वामैन, बहुत सारे इसमें सुपर हीरो थे। अब इन सब के बीच में एक सुपर हीरो था जिसकी बात इतनी हुई नहीं थी, ये था साइबॉर्ग। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये आपके सामने है साइबॉर्ग। साइबॉर्ग एक ऐसा सुपर हीरो है जो अपने आप में एक प्रॉपर ह्यूमन बीइंग है, मगर उसमें एलियन टेक्नोलॉजी की हेल्प से एक कंप्यूटराइज्ड मशीन को अटैच कर दिया जाता है। तो साइबॉर्ग हंस सकता है, रो सकता है, एक प्रॉपर ह्यूमन बीइंग की तरह इसके इमोशंस हैं, मगर इसकी लाइफ में मशीन की, कंप्यूटराइज्ड पार्ट्स की इन्वॉल्वमेंट अब हो चुकी है। तो साइबॉर्ग एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है। हालांकि अभी हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे साइबॉर्ग्स पे काम हो रहा है, मगर जो ज़्यादातर आप साइबॉर्ग्स देखते हो टीवी शोज़ में या फिर मूवीज़ में, वो अभी काफ़ी दूर है। बट रिसेंटली क्या हुआ कि डीआरडीओ की एक लैब है। डीआरडीओ के अंडर आपको पता होगा बहुत सारी लैब्स हैं, उनमें से एक है एसिमेट्रिक टेक्नोलॉजीज़। ये थोड़ा सा कह लीजिए जो हट के, जो अनयूजुअल टाइप की टेक्नोलॉजीज़ होती है, उन पर काम करती है, उन पर रिसर्च करती है। इन लोगों ने रिसर्च करी कि क्यों ना हम एक लैब रैट पर ना इलेक्ट्रोड के साथ चिप्स ऐड कर दे,
रिसीवर ऐड कर दे, स्टिमुलेटर ऐड कर दे, इससे हम रैट को कंट्रोल कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने पिक्चर है कि डीआरडीओ क्या करने की कोशिश कर रहा है। ये एक जिंदा रैट है। अगेन मैं कहूंगा, साइबोर्ग के केस में जो लिविंग बीइंग है वो मरा नहीं होता, बस उस पे आप एक मशीन या फिर कंप्यूटराइज पार्ट ऐड कर देते हो, ऑब्वियसली सर्जरी से। ये टेम्परेरी नहीं होता, ये लिटरली आपको ब्रेन के जो पार्ट्स हैं उससे अटैच करना पड़ता है। और इस केस में भी आप अगर देखो तो इस चूहे की सर्जरी हुई है। सर्जरी में डेफिनेटली थोड़ा बहुत दर्द होता है, हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरा प्रोसेस बिल्कुल पेनलेस है। मगर डीआरडीओ में कोशिश ये चल रही है कि इस रैड में हम माइक्रो इलेक्ट्रोड्स ऐड करके, रिसीवर सिमुलेटर ऐड करके, एक रिमोट कंट्रोल से, मतलब आप इमेजिन करके देखो एक चूहा है और इसको एक ह्यूमन बीइंग कंट्रोल कर रहा है एक रिमोट कंट्रोल से कई किलोमीटर दूर। और आपका अगर क्वेश्चन ये है कि इसका फायदा क्या है, इससे हम क्या कर सकते हैं, देखो आज के समय कैमरा जितने छोटे हो चुके हैं, इतने पोर्टेबल हो चुके हैं कि इस चूहे पर एक कैमरा भी ऐड करके कल को अगर मान लीजिए एक लोकेशन है, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, दुश्मन के इलाके में आपको जाना है, देखना है कि दुश्मन के पास कौन सी वेपनरी है, कितने सोल्जर्स हैं वहां पर, तो ये जो रैट है ये आपकी आंखें बन सकता है। उसके अलावा डीआरडीओ के साइंटिस्ट ने स्पेसिफिकली यहां पर मेंशन किया है 26/11 हमले का। मान लीजिए 26/11 जैसा हमला फिर से होता है, उस केस में अगर मान लो एक होटल है जिसमें 200 के ऊपर कमरे हैं, आपको हर कमरा देखना है, आपको छानबीन करनी है कि आतंकवादी कहां पे है, रैट्स आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं क्योंकि ये तेज होते हैं, इनको छुपना आता है ह्यूमन बीइंग से, इनके रिफ्लेक्सेस बहुत तेज होते हैं। और काफी बार देखो, दूर से किसी आतंकवादी को रैट दिख रहा है तो उसके सर पे क्या लगा हुआ है उस पर इतना ध्यान जाएगा भी नहीं। तो अभी के लिए हमने क्या किया है कि फेज 1 इसका कंप्लीट कर दिया है, फेज 2 बहुत ही जल्द इसका कंप्लीट हो जाएगा और मोस्ट प्रॉब्ली इसको बहुत ही जल्द हम मिलिट्री ऑपरेशंस में भविष्य में इस्तेमाल भी कर पाएंगे। और अगेन, इंडिया ये सब अकेला नहीं कर रहा, बहुत से देश हैं जो आज के समय किसी ना किसी तरीके से जानवरों को इस्तेमाल कर रहे हैं मिलिट्री ऑपरेशंस में। चाइना तो बताया जा रहा है कि वहां पर डॉग्स को यूज कर रहे हैं, साइबोर्ग डॉग्स का कॉन्सेप्ट है, चाइना में काफी फेमस है। उसके अलावा नॉर्थ कोरिया में आपको याद होगा, रिपोर्ट आई थी आज से कुछ महीने पहले कि नॉर्थ कोरिया ने कामिकाजे डॉल्फिन्स कर दिए तैयार। कामिकाजे मैं आपको बता चुका हूं, वर्ल्ड वॉर 2 में जापानीज फाइटर पायलट्स को कहते थे, जिनका काम ही होता था कि जब गोलियां खत्म हो जाए, जब असला बारूद खत्म हो जाए, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, तुम्हारा जो प्लेन है उसका फ्यूल खत्म हो चुका है, तुम वैसे ही क्रैश करने वाले हो, तो मरने से पहले इंश्योर करना कि सीधा तुम दुश्मन के ऊपर जाके मरो। तो लिटरली आप कह सकते हैं वो फाइटर पायलट सुसाइड ही कर रहे थे। और कामिकाजे डॉल्फिन जो नॉर्थ कोरिया तैयार कर रहा है, इसका कॉन्सेप्ट भी सेम है। इसमें डॉल्फिन्स में आप अटैच कर देते हो एक बॉम्ब, डॉल्फिन्स को आप कंट्रोल करते हो ट्रेनिंग के जरिए, या फिर कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि साइबोर्ग डॉल्फिन्स बनाने की भी बात की जा रही है। और उसके बाद ये डॉल्फिन्स आप भेज देते हो दुश्मन के पास और एक बड़ा धमाका होता है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो नॉर्थ कोरिया और रशिया पे बताया जा रहा है, इल्जाम लगाया जा रहा है आज के समय कि ये डॉल्फिन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ना ये डॉल्फिन्स किस हद तक साइबोर्ग वाली डॉल्फिन्स बन चुकी हैं ये हमको पता नहीं है कि क्या रशियन गवर्नमेंट या नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट इन डॉल्फिन्स का जो दिमाग है ये भी कंट्रोल कर रही है, या फिर प्राइमरली ये अभी ट्रेनिंग पर ही काम कर रहे हैं। मगर भविष्य हमारे सामने क्लियर है। भविष्य की जो कॉन्फ्लिक्ट होगी ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं लड़ेंगे, यहाँ पर एनिमल्स का भी क्रिटिकल रोल होगा। और एनिमल्स का रोल एक्चुअली काफी बड़ा होने वाला है इन द नियर फ्यूचर। जिस तरीके से साइबोर्ग्स हम डेवलप कर रहे हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं साइबोर्ग एलिफेंट, लिटरली ये टैंक हो सकता है, इट विल बी अनस्टॉपेबल। साइबोर्ग लॉयन, साइबोर्ग टाइगर, द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। ऑफ कोर्स क्वेश्चन यही आता है कि कहाँ पर हमको रुकना चाहिए, क्या एनिमल्स को भी ह्यूमन बीइंग्स की कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व करना ठीक है? जो पूरा प्रोसेस होता है ऑपरेशन का, जिसके अंडर एक एनिमल को बनाया जाता है साइबोर्ग, क्या ये एथिकली सही है नहीं है, वो एक काफी बड़ा क्वेश्चन है। उस पर इन द फ्यूचर काफी डिबेट होगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने अपनी कूना करेंसी, कूना नाम की करेंसी त्याग दी है और अब ये यूरो एक्सेप्ट करने वाले हैं? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, यूक्रेन, क्रोएशिया, सर्बिया या फिर रशिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुआ है रिसेंटली कि यूरोप का एक बड़ा देश, इंपॉर्टेंट देश, बहुत ही जल्द यूरो को एक्सेप्ट कर लेगा। कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगी लिस्ट। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी के लिंक पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्लस पर
और यहाँ पे जो भी प्राइसेस लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पे आपको कोड यूज करना है PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड स्टार्ट सेविंग मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।